आगे बढ़ते हैं और ज़रा चलते हैं हमारे एक्सपर्ट के पास। शरद जी, आपकी नज़रों से गुजरा क्या ये रीट, और जी आप अगर ट्रैक किया हो, आपने अध्ययन किया हो, तो कोई टिप्पणी करना चाहेंगे इस पर? जी। तो देखिए, मैं आपको काफी पीछे ले जाना चाहूंगा। 2007-8 में अगर आप देखें तो काफी जब रीट्स आना शुरू हुए इंडियन मार्केट में, तो पीरामल के इंडिया रीट सीरीज 1 to 5 चली थी, और आईसीसीआई प्रूडेंशियल एएमसी ने भी रीट्स लॉन्च किए थे। तो आप देखिए, तो 2020 का जिस तरह का कोविड का रहा, उस दौरान आप देखेंगे उससे पहले भी 2012, 13, 14 के आसपास आप देखेंगे तो इंडिया रीट 5 फेल हुआ। वो कार बिल्डर्स बॉम्बे में एमएमआर रीजन में बस्ट हुआ, तो काफी पैसा वहां पर ट्रैप हुआ। वो आप पीरामल की बैलेंस शीट में भी देखते हैं, राइट ऑफ हुआ काफी डेट। तो उससे क्या हुआ कि एक नेगेटिव सेंटिमेंट रीट्स को लेकर के इंडिया में बन गया। ट्रांसपेरेंसी नहीं थी बहुत ज्यादा, और डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन में भी काफी ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, जस्ट लाइक म्यूचुअल फंड्स। तो वो कहीं ना कहीं आईसीआईसीआई के रीट्स में भी देखने को मिली। तो ओवरऑल मैं आपको क्यों ये बता रहा हूँ कि जो ओवरऑल सेंटिमेंट बना इंडियन मार्केट में रीट्स के लिए, वो हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर्स के अमंग के बीच में, क्योंकि वही बेसिकली इस तरह के इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स को यूज करते हैं अपने फंड्स पार्क करने के लिए। या तो डायरेक्टली पार्क करते हैं या रीट्स के थ्रू पार्क करते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आया था सिंगापुर और दूसरी कंट्रीज से, जहां पर रेंटल नीड काफी अच्छी होती है और एचएनआई वहां पर पैसे डालते हैं। तो वो चीज चली नहीं, वो उतना इन्वेस्टर्स को उतना एम्फेटिकली उसने अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं किया। तो अगर एसएम रीट का जिस तरह से अप्रूवल आया है, आप देखेंगे स्मॉल एंड मीडियम केस में 9% के रेंटल नीड जिस तरह से डिस्कस हो रही है, वो एक बार समझने की जरूरत है कि 9% का रेंटल नीड कैसे आने वाली है इस पर्टिकुलर डील के अंदर। क्योंकि अगर आप बॉम्बे की क्रीम डे ला क्रीम प्रॉपर्टी को भी देख लें, चूंकि मैं तो आई एम डीपली एम्बेडेड इन दिस मार्केट इन एमआर रीजन। सो देखिएगा, यहाँ 8-8.5% के ऊपर की यील्ड नहीं है, जो वन ऑफ द बेस्ट मार्केट्स है। अगर आप एज फार एज कमर्शियल, अगर आप कमर्शियल प्रॉपर्टी के हिसाब से देखें, तो 9% की yield कैसे आएगी देखने वाली बात है। और कितना क्लाइंट के अंदर जो पैसा देने की इंटेंट होती है, वो कैसे बनेगी, क्लाइंट फेथ बिल्डिंग कैसी होगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी सब्सक्रिप्शन के लिए। एक जरूर बात है, शुरुआत हुई है, देखिए किस तरह से बाजार शेप अप होता है, किस तरह से इसको रिस्पॉन्स मिलता है। आने वाले समय में क्लाइंट्स किस तरह से इसकी तरफ जाते हैं, तो एक नया डोमेन खुलेगा, एक नया फाइनेंशियल एसेट खुलेगा क्लाइंट्स के लिए। यस, इसकी क्रेडिबिलिटी पर जरूर सवाल उठेंगे। जी। तो इसमें पैसे लगाएं या ना लगाएं, अभी अवॉइड करें? जी देखिए, अगर मैं यहाँ पर मेरे दिमाग में कई सारे सवाल रहेंगे। मैं हमेशा उस बिजनेस में पैसा डालने की कोशिश करता हूँ, एडवाइस करता हूँ जो बिजनेस मुझे बहुत क्लीन समझ में आता है। और मैं जितना क्लोजली मार्केट को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर इसको पैसा अभी देना चाहिए। एक बार ठीक। आ जाए, लिस्ट हो जाए, देखिए देखिए साल 2 साल 3 साल बाजार कैसे शेप अप होता है एसएम रीट्स का। इसके बाद ही आप देखिएगा आपको एसएम रीट्स में पैसा डालना है। तो अभी के लिए अवॉइड करने की सलाह यहाँ पर निकल करके आती हुई।